अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे नाचीज़ को फेरी प्रिंस कहते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू स्लोई कारपेट रोड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्लोई कारपेट रोड मैंने इस वजह से कहा क्योंकि यहाँ से आप इजीली 10 से 15 मिनट में चोया सदनशाह पहुँच सकते हैं। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश कि ये मेरे अल्फाज सच साबित होते, काश कि ये मेरे अल्फाज हकीकत पर मबनी होते, काश कि इस गांव स्लोई का ये ख्वाब पूरा होता और ये कारपेट रोड बना हुआ होता। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती ये है, आज हमारे लिए ये बायस शर्म की बात है, आज जो स्लोई रोड की हालत है वो इंतहाई ख़राब। यहाँ से गुजरने वाले लोग परेशान हैं, यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर परेशान हैं और बिलखुसूस जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट तबका है वो परेशान है। बेचारों की आए दिन गाड़ियाँ ख़राब हुई होती हैं, जिसके पास गाड़ी है उसकी गाड़ी ख़राब है, जिसके पास बाइक है उसका बाइक ख़राब है, जिसके पास साइकिल है उसकी साइकिल ख़राब है। हर तबका, हर इंसान परेशान है। तो बात करने का मकसद ये है कि आखिर क्यों और कब तक हमने ऐसे रहना है। देखिए, अगर मैं आपको स्लोई गांव के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ के लोग बीच में ऐसे घर भी हैं जिन्होंने लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का सर्कट चलाया हुआ है। बीच में कुछ घर ऐसे हैं जो आज एक जगह है खावा, वो एक नमक की कान है छोटी सी पहाड़ों में, वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको दिहाड़ी मिलती है तो वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो इन सब गरीब और अमीर लोगों ने आपको वोट दिया है तनवीर असलम सेठी साहब। आज मेरा वोट ये सवाल करता है, आज स्लोई का ये वोट सवाल करता है, स्लोई शरीफ सवाल करती है, आखिर क्यों और कब तक आपने हमें ऐसे रखना है। देखें, एक इंसान को हमने 20 साल से इलेक्ट किया है, 20 साल से इज्जत दी है, इलेक्ट किया है, तो आज हमारा वोट सवाल करता है, आखिर क्यों आपने इस गांव को तारीख के उन अंधेरों में रखा हुआ है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आखिर क्यों आपने हमें एक ऐसी दलदल में फेंका हुआ है जहां से हम 20 सालों से निकल ही नहीं पाए। आखिर क्यों आपने हमें एक ऐसे अंधे बहरे कुएं में फेंका हुआ है जिसकी ना तो कोई आवाज़ है ना ही कोई नज़र है, कोई हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इस सारे इलाका झंगड़ से पीछे हैं, जितने भी विलेजेस हैं सबके काम हो गए, हमारा गांव स्लोई इस इलाका जंगल से पीछे है। तो सवाल आप पे भी बनता है कि क्यों आपने इस गांव को पीछे रखा। आपका काफिला भी, आप भी आते हैं और आपका काफिला भी उतर के आता है, आपने ये रोड देखी हुई है, तो फिर आपने ये रोड क्यों नहीं बनाई। 3 सवाल जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि 20 साल से हमने आपको इलेक्ट किया, आपने ये रोड क्यों नहीं बनाई। दूसरा सवाल, आपको पता भी है, आपका काफिला उतर के आता, आपने रोड देखी हुई है, फिर भी आपने ये रोड नहीं बनाई। तीसरा सवाल, खराबी कहाँ पर है और इसको कैसे बेहतरी में लाया जा सकता है, ये चीज़ बतानी चाहिए कि मसला कहाँ पर है, बजट का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। देखें, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बंदा आवाम के सामने रखता है, खुद को सुरखरू करता है। आप ये रोड बनाएं, अगर आप ये कारपेट रोड बनाते हैं, यकीन जाने आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा सुनहरी हरूफ में। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ की ख़वातीन परेशान है, यहाँ के बच्चे परेशान है, यहाँ का बुजुर्ग परेशान है। सुबह जाने वाले स्कूल के बच्चे, आज भी मैं आपको बताऊँ, सुबह जाने वाले स्कूल के बच्चे रोड की ख़राबी की वजह से लेट हो जाते हैं। जो बिलखसूस ट्रांसपोर्ट तबका, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, जिसके पास गाड़ी है उसकी गाड़ी ख़राब हुई है, जिसके पास बाइक है उसका बाइक ख़राब हुआ है, जिसके पास साइकिल है उसकी साइकिल ख़राब हुई। हर इंसान परेशान है, वो यही मुतालबात रखते हैं कि रोड कब बनेगी। देखें, यहाँ के गाँव ने कोई आपको शाही महल बनाने के लिए नहीं कहा, कोई ताज महल बनाने के लिए नहीं कहा, कोई महलात बनाने के लिए नहीं कहा, एक ही मुतालबा था, स्लोई का कारपेट रोड, या गरीबाल सीमेंट फैक्ट्री वाला रोड, या फिर ये स्लोई रोड। देखें, गरीबाल सीमेंट फैक्ट्री का रोड तो एक ख्वाब है, वो हम ये ख्वाब नहीं देखते। आप हमें सिर्फ स्लोई बस स्टैंड से लेके लेड सुल्तानपुर तक कारपेट रोड बना दें तो यही सबसे बड़ी गनीमत है हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, यही कहना चाहते हैं हम आपसे, इतनी सी अर्ज़ है। और 20 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया हुआ है, एक ही लॉलीपॉप दिया जाता है, आज बन रही है, कल बन रही है, महीने के बाद बन रही है, 6 महीने के बाद बन रही है, ये बस दुआए खैर होगी है, परसों मशीनरी आ जाएगी और रोड शुरू, ठीक है। साल बाद बन रही है, ये जी बस अब बन रही है। ओ भाई, कब बन रही है। इस लॉलीपॉप से बाहर निकलें और अमल की तरफ आएँ और ये रोड बनाएं, तो हम आपको इंशाअल्लाह ताला खराज तहसीन पेश करेंगे। देखें, जो कौमें ज़रूरियात की सियासत करती हैं, अपने मफादात की सियासत करती हैं, वो तबाह हो जाती हैं, ठीक है। जिसको अपने गांव की परवाह नहीं होती, अपने फलाई काम नहीं करवा सकती गांव के, वो तबाह हो जाती हैं। जो कौमें मुत्तहिद होती हैं,
अपने हक के लिए लड़ती हैं, अपने हक के लिए सवाल उठाती हैं, अपने वोट का सवाल उठाती हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं और वही कौमें काम करवा भी सकती हैं और काम ले सकती हैं। देखिए, खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, वरना हम ऐसे ही पड़े रहेंगे अंधे कुएं में, हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तो बात करने का मकसद ये काम होना चाहिए। देखें, आप हमें हवाले ना दें आड़ा बशारत के, वाली के, लैड सुल्तानपुर के, खानपुर के, ब्रिज के, सराई चौक के और फिर जो है सदन शाह के तरक्याती कामों के। हम क्या करें आड़ा बशारत को, हम क्या करें लैड को, वाली को, खानपुर के ब्रिज को, सराई चौक को, जो सदन शाह के तरक्याती कामों को। हमारा अपना घर तबाह हुआ है, सलोई गांव तबाह हुआ, इसकी रोड तबाह हुई है। हम ऐसी तारीफ़ें करते हैं, दूसरों की तारीफ़ें तो दूसरों की तब अच्छी लगती हैं जब आपका गांव सोने की चिड़िया होगा। 20 साल हमने आपको इलेक्ट किया है, आप इस गांव को सोने की चिड़िया बना सकते थे, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है रोड की इतनी गंदी हालत हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर अगर आप ये सोचें कि इस रोड के साथ हम आपकी तारीफ़ भी करें, अगर आप हमें ऐसा रखेंगे तो फिर हमसे वो तारीफ़ नहीं होगी। ये मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहता हूँ, इस रोड के साथ फिर हम आपकी तारीफ़ नहीं कर सकते। आप कारपेट रोड बनाएं, हम आपको खराज तहसीन सुनहरी हरूफ में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आज भी याद है, देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, कुछ साल पीछे ले चलूँ, तो आप जब यहाँ पे ओल्ड ट्रेंड, एक ओल्ड ट्रेंड था, मैं आपको ओल्ड ट्रेंड की तरफ लेके जा रहा हूँ। कुछ साल पीछे जाए ना, जब आप यहाँ से इलेक्शन जीतते थे ना, तो यही सलोई की आवाम ढोल की थाप पर डांस करते हुए, टोलियों की शक्ल में नाचते हुए, खुशी मनाते हुए अपने घरों को वापस आते थे आपके इलेक्शन जीतने की खुशी में। लेकिन आपने इस गांव के साथ क्या किया? कोई एक ऐसा काम बता दें जिसकी हम तारीफ करें। 20 सालों से अंधे कुएं में फेंका हुआ है। ये हमारा ज़र्फ था, ये इस गांव का ज़र्फ था, ये इनका खलूस था, इनकी मोहब्बत थी कि इन्होंने आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की। आपकी गैर मौजूदगी में ये जश्न मनाते थे। आप जब आते हैं तो ये फूलों की पत्तियां आपके ऊपर निछावर करते हैं, आपके लिए इशारे करते हैं, आपको प्रोटोकॉल्स देते हैं। लेकिन आपने इस गाँव को क्या दिया? ये तो हमारा आला ज़र्फ था, हमारे गाँव का आला ज़र्फ था, ये इनकी तरबियत में चीज़ थी कि इन्होंने आपसे प्यार किया। लेकिन आज हमारा रोड ना बन सका, ये हमारी बदकिस्मती है। एक ही मुतालबा है जी, आप ये बनाएं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करेंगे। और कोई हमारी लंबी चौड़ी बात तो है नहीं है, एक ही मुतालबा है इस गाँव का, ये रोड बनना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी का दिल तोड़ना नहीं है, अपने गांव की इंसल्ट करना नहीं है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद उस ज़मीर को जगाना है जो 20 सालों से सोया हुआ है, जिसकी गैरत 20 सालों से सोई हुई है। उस ज़मीर को जगाने का मकसद है कि ये रोड बने और हम खुशहाली की तरफ जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।